जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस हब बाई रोहित सर पे, है ना। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज से जो है ये डेली करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स के डेली जो है 10 से या 20 क्वेश्चन, लगभग मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, जो 2025 के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट होंगे। ठीक है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगामी एग्जामों में ये पूछे जाने की संभावना भी अधिक होगी ना। तो आज से जो है डेली करंट अफेयर्स, यानी एक क्लास तो स्टैटिक की चल रही है और उसके साथ में डेली जो है आप सब लोगों को एक करंट अफेयर्स की क्लास भी मिलने वाली है, जो 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट होंगे, है ना। वो किसी भी मंथ के हो सकते हैं, वन लाइनर पॉइंट ही होंगे। ठीक, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी एग्जाम, चाहे यूपीपी, यूपी होमगार्ड, है ना, कांस्टेबल, यूपीएसआई, है ना, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, है ना, आदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो उन सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स के ये सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, वैसे भी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, है ना, ये हर एग्ज़ाम में ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं ना। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें पढ़ेंगे करंट अफेयर 2025 के प्रमुख क्वेश्चन, वो भी वन लाइनर टाइप में ना। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो ये शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया, है ना। तो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। तो ये कहाँ पर किए थे? तो आइजोल। आइजोल कहाँ पड़ता है? ये मिजोरम में ना, मिजोरम की राजधानी ना, मिजोरम की राजधानी आइजोल में किए हैं ना। तो पहला क्वेश्चन, इसको याद कर लेना और नोट भी कर लेना सभी दोस्त। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगली है, आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए ना, पहला यानी भारत का पहला एआई आधारित अनुवादक कौन सा है ना। यानी आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए ना, भारत का पहला एआई आधारित अनुवादक कौन है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? आदिवाणी हो जाएगा। कौन सा? आदिवाणी हो जाएगा। ठीक, तो पहला यानी भारत का पहला एआई आधारित अनुवादक कौन हो जाएगा? आदिवाणी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि पीएम किसान की अगली है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की है? ठीक, यानी पीएम विकसित भारत योजना की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कौन सी योजना है? विकसित भारत, यानी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक, इसको कब जो है घोषणा की है इसकी? तो 15 अगस्त 2025 को। कब? 15 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया है ना। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया है। तो कहाँ पर किए हैं? तो गौतम बुद्ध नगर में किए हैं। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में किए हैं। कब किए हैं? 30 अगस्त 2025 को किए हैं। ठीक, नेक्स्ट है, मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा ये कहाँ से की गई है? तो लाल किले से की गई है। ठीक, और कब की गई है? तो 15 अगस्त 2025 को ना। कब किया गया है? 15 अगस्त 2025 को। तो मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई? लाल किला यानी दिल्ली से। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है ना। तो सबसे लंबी जो है, सबसे बड़ी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र ना। तो पूछा जाएगा रुद्रास्त्र क्या है? तो ये सबसे बड़ी मालगाड़ी है ना, जिसका भी हाल ही में ट्रायल किया गया है। कब? अगस्त 2025 में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स कौन सा हो जाएगा? भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा है? IEMI, है ना। यानी कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है
किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है ना। तो किस जिले में एक हड़प्पा स्थल खोजा गया है, तो जैसलमेर। और जैसलमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में ना। हड़प्पा कालीन स्थल अभी हाल ही में खोजा गया है, कहाँ पर है वो, जैसलमेर में है। कब खोजा गया, जुलाई 2025 में। ठीक, नेक्स्ट है, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई ना। तो हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो वो जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो पूछा भी जा सकता है हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई, की जाने की घोषणा की गई, तो कहाँ पर, जबलपुर में की गई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया ना। यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया, तो ये कहाँ पर किए हैं, भारत मंडपम नई दिल्ली में। कहाँ पर, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किए हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुथिरई महोत्सव का महोत्सव को संबोधित किया। कौन सा महोत्सव है, आदि तिरुथिरई। कौन सा हो जाएगा, आदि तिरुथिरई महोत्सव को कहाँ पर संबोधित किया गया, तो गंगईकोंडा चोलपुरम। कहाँ पर, गंगईकोंडा चोलपुरम। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि महोत्सव है, महोत्सव से क्वेश्चन जरूर आते हैं ना। तो आदि तिरुथिरई महोत्सव ये कहाँ पर संबोधित किए हैं, गंगईकोंडा चोलपुरम तमिलनाडु में। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बनारस लोकोमोटिव वर्क यानी BLW ने हाल ही में किस श्रेणी का 25 यानी 2500वां यानी 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है ना। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में किस श्रेणी का 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है, तो उसका नाम क्या है, WAP7। कौन सा हो जाएगा, WAP7। तो पूछा जाए ये क्या है, WAP7, तो इलेक्ट्रिकल इंजन है, जिसको किसने तैयार किया है, बनारस लोकोमोटिव वर्क ना। किसने, बनारस लोकोमोटिव वर्क ने तैयार किया है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया। कौन सा परिसर है कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, मुंबई में किया गया है। तो इस परिसर कहाँ स्थापित किया गया, मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, PM मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है ना। यानी PM ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी है, तो कहाँ पर रखी, बांकुरा और पुरुलिया। कहाँ पर, बांकुरा और पुरुलिया, ये दोनों जिले कहाँ पर पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल में ना। तो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो पश्चिम बंगाल के किन जिलों में, बांकुरा और पुरुलिया जिले में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को साक्या या शामिल किया गया है ना, शामिल किया गया है, इसमें शामिल लिख देना, शामिल किया गया है, तो वो कौन सा है, मराठा सैन्य परिदृश्य। कौन सा हो जाएगा, मराठा सैन्य परिदृश्य। हाँ, तो अभी हाल ही में किस भारतीय संपत्ति को जो है विश्व धरोहर की सूची में यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो वो कौन सा है, मराठा सैन्य परिदृश्य हो जाएगा। कौन सा, मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कौन सी योजना है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई है, तो कितने जिलों में, यानी टोटल 100 जिलों में ना, भारत के कितने जिलों में, 100 जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई है। ठीक, अगला देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था ना, तो कहाँ किया गया है, ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर, नई दिल्ली में। एक जिला एक उत्पाद 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। ठीक, नेक्स्ट है 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र, कौन सा हो जाएगा, 75वें प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में किया गया है। कहाँ पर, राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में किया गया है। कब किया गया है, 15 जुलाई 2025 को किया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामांकित किया है ना। तो राज्यसभा के लिए कितने 4 सदस्यों को नामांकित किया है, उनके नाम क्या क्या हैं। तो वो हैं उज्ज्वल निकम, पहले कौन है, उज्ज्वल निकम है, मीनाक्षी जैन है, हर्षवर्धन श्रृंगला है, और उसके बाद सी सदानंद मास्टर हैं। कौन है, सी सदानंदन मास्टर हैं। ठीक, ये 4 नाम याद रखना कि इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नामांकित किया है। तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 4 व्यक्ति ना। अगला देखते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू हुई है ना। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ पर शुरू की गई है, तो कहाँ पर शुरू की गई है, बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ना। तो दोस्तों इतने यानी 20 क्वेश्चन आज थे ना। तो डेली लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ही वन लाइनर टाइप में ये करंट के रहेंगे। इन सभी करंट्स को नोट करते रहना, जरूर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेंगे भी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ दोस्तों, ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि डेली एक क्लास स्टैटिक की रहेगी और डेली एक करंट अफेयर्स की रहेगी ना। तो 20 क्वेश्चन लगभग ही रहेंगे, डेली 20 क्वेश्चन, इनको नोट करते रहना। और स्टैटिक में क्या पढ़ाए हैं, यानी कि प्रमुख पुस्तकें, पहले तो नवीनतम पुस्तकें करवाए हैं और उसके बाद आज ही जो है प्रमुख प्राचीनतम यानी हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक पुस्तकों की क्लास हुई है। और नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है स्टैटिक की, उसमें जो है हम सब पढ़ेंगे कि भारत के जो व्यक्ति हैं ना, उनके लोकप्रिय नाम या उपनाम के बारे में ना। ठीक, वहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।